Good morning students. In yesterday's class we have discussed about Islam and Sufism. कल वाली क्लास में हम लोग ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था और सूफिज़म के बारे में पढ़ा था. Now today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is other sects and movements, जो कि है other sects and movements means और बाकी संप्रदाय और आंदोलन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. There were some other movements that started in various parts of India during this period. अब बहुत सारे और आंदोलन थे जो कि शुरू हुए इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इस समय पे. These religious groups criticized rituals and other aspects of traditional religion. और ये जो religious group थे, ये जो धार्मिक समूह थे, इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया रीति रिवाजों को और जो दूसरे पहलू थे परंपराओं के, धार्मिक परंपराओं के, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की. दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. इन्होंने त्याग की वकालत की विश्व में. दे स्ट्रेस्ड ऑन मेडिटेशन एंड बिलीव्ड दैट वन कुड अचीव सैल्वेशन ओनली थ्रू मेडिटेशन. और इन्होंने जोर दिया ध्यान पे और इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति को मुक्ति सिर्फ ध्यान के थ्रू ही मिल सकती है, ध्यान करके ही व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है. दे advocated intense training of mind and body through practices like meditation, breathing exercises and योगासन. और इनका मानना था कि जो दिमाग की ट्रेनिंग है, इंटेंस ट्रेनिंग, और जो बॉडी है उसकी जो मेडिटेशन करने से, प्रैक्टिस करने से और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से और योगासन करने से जो दिमाग की ट्रेनिंग है वो होती है. नेक्स्ट इज़ माधवचार्य वॉज अ फेमस भक्ति सेंट ऑफ द 13th सेंचुरी. माधवचार्य जो थे वो फेमस भक्ति संत थे 13th सेंचुरी के. ही पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ कृष्णा. और ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? कृष्ण भक्ति के लिए ये प्रसिद्ध थे. वीरशैविज्म वॉज अ मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवना एंड हिज कंपेनियंस अल्मा प्रभु एंड अक्का महादेवी. अब वीरशैविज्म जो था वो एक आंदोलन था जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया? बसवाना और उनके कुछ साथी थे अल्मा प्रभु और अक्का महादेवी, उनके द्वारा. दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका. ये जो आंदोलन था ये कर्नाटका में शुरू हुआ इन द 12th सेंचुरी में. They preached that all human beings were equal and criticized caste inequalities and discrimination against women. और इन्होंने प्रचार किया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जाति है, ये क्या है? इक्वल है एक दूसरे से. एंड क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज़. और इन्होंने जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हैं एक दूसरे के प्रति, वो क्या किया? उसकी आलोचना की. एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. और जो औरतों के प्रति जो भेदभाव हो रहे थे उसकी आलोचना की. दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स. और ये जो थे, ये लोग जितने भी तरह के रिचुअल्स होते थे, जितने भी रीति रिवाज होते थे, उनके खिलाफ थे. द वल्लभाचार्य सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय वल्लभ सम टाइम इन द 16th सेंचुरी. अब जो वल्लभाचार्य संप्रदाय था वो किसके द्वारा फाउंड हुआ, किसके द्वारा बनाया गया? वल्लभ के द्वारा किसी समय पे 16th सेंचुरी में. इट वॉज डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ कृष्णा. और ये किसके प्रति डिवोटेड था? भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति. कश्मीर शैविज़म वॉज फाउंडेड बाय वासुगुप्त इन द अर्ली 9th सेंचुरी. अब जो कश्मीर शैविज़म था वो किसके द्वारा बनाया गया? वासुगुप्त के द्वारा अर्ली 9th सेंचुरी में. इट वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. और इसका जो था पूरी तरह सफाया हो गया था विद द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी. जब मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जीत हासिल कर ली थी कश्मीर पे 14th सेंचुरी में, तब इसका पूरी तरह से सफाया हो गया था कश्मीर शैविज़म का. शैव सिद्धांतम is the system of Shaivism that arose in South India in the 12th century. अब शैव सिद्धांतम जो था वो एक सिस्टम था शैविज़म का जो कि शुरू हुआ साउथ इंडिया में 12th सेंचुरी में. इट इज़ सोलली बेस्ड ऑन रैशनलिज्म. ये पूरी तरह रैशनलिज्म पे आधारित था, मतलब ये किसी भी तरह के धर्म पे या उसमें विश्वास नहीं करता था. एंड हैज़ नो प्लेस फॉर सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ. और इसमें कोई भी जगह नहीं थी अंधविश्वास की.
गोरखनाथ फाउंडेड द गोरखनाथ योगीज, अनदर ब्रांच ऑफ शैविज़म। अब जो गोरखनाथ थे उन्होंने गोरखनाथ योगीज बनाया, जो कि दूसरी ब्रांच थी शैविज़म की। दादूपंथीज वॉज फाउंडेड बाय दादू दयाल। दादूपंथीज जो थी वो दादू दयाल के द्वारा बनाया गया। द सतनामी सेक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय बीरबल इन नरनौल विच इज़ अ टाउन इन हरियाणा। अब जो सतनामी सेक्ट था, सतनामी संप्रदाय था, वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? बीरभान के, जो कि नरनौल में था, जो कि एक टाउन था हरियाणा का। अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स इंक्लूडेड द नाथपंथीज एंड द योगीज। और जो दूसरे समुदाय थे, ग्रुप थे, वो कौन से थे? नाथपंथीज और योगीज। Students, your next topic is pilgrimages. A pilgrimage is a journey made by a person to visit and worship a holy site. Pilgrimages means तीर्थ यात्रा। अब pilgrimage जो है वो एक यात्रा होती है जो कि एक व्यक्ति करता है और पहुंचता है उस जगह पे, और वो जगह कौन सी होती है? एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पे लोग जाते हैं और उस पवित्र स्थान पे पूजा करते हैं। Some can be undertaken at regular intervals like the कुंभ मेला। अब कुछ जगहों पे लोग जो है वो साल में एक बार जा पाते हैं, जैसे कि कुंभ मेला। एंड some can be undertaken at any time like the हज। और कुछ जगहें जो हैं तीर्थ यात्रा की, वहाँ पे लोग किसी भी समय जा सकते हैं, जैसे कि हज। Even kings undertook pilgrimages in olden days। और इवन राजा लोग भी जो होते थे वो भी तीर्थ यात्रा करते थे पुराने समय में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर वॉकड फ्रॉम आगरा टू अजमेर व्हेन हिज सन वॉज बॉर्न। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो जो अकबर थे वो आगरा से अजमेर तक चल के गए थे जब उनका बेटा बॉर्न हुआ था। देयर आर वेरियस पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया विच आर होली टू पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अब बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, बहुत सारे तीर्थ यात्रा स्थल हैं इंडिया में जो कि लोगों के लिए पवित्र हैं और अलग अलग धर्म के हैं। प्रयागराज अर्लियर नोन एज इलाहाबाद। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। एंड मदुरई फॉर हिंदूज़। प्रयागराज और मदुरई जो है वो तीर्थ स्थल है हिंदूज़ का। अजमेर एंड गुलबर्ग फॉर मुस्लिम्स। अजमेर और गुलबर्ग जो है वो मुस्लिम्स के लिए है। एंड अमृतसर फॉर सिख्स। और अमृतसर जो है वो सिख्स के लिए है। आर सम इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स। और ये सारे जो हैं कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। एज यू कैन सी कुंभ मेला in this picture also. So students, we have finished the explanation part of this chapter. Now from tomorrow we will discuss exercises. Thank you students.